सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप माइक थामें। मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूं, पहले उनके बारे में आपको बता दूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, आप इनसे बिल्कुल इन्हें जानते हैं। आप इन्हें टीवी चैनल्स पर चर्चाओं में भाग लेते हुए देखते हैं। ये अपने बयानों के लिए बहुत ज्यादा चर्चित हैं, लेकिन सर की कई पुस्तकें हैं। अंग्रेजी में आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, द प्यूरिटन इज पॉलिटिकल मैपिंग इस्लामिक रेडिकलिज्म, और से ज्यादा का समय शिक्षा काल में इन्होंने लोक प्रकाशन, भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्यापन किया है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जातीय संघर्ष और राष्ट्रवाद उनके शोध का क्षेत्र हैं। लेकिन आज हम सर को एक कवि के रूप में देखने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से आप उनका हौसला बढ़ाएं। आप खड़े ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल। मुझे किनारे रखा गया था, तो मैंने सोचा मुझे जब आपको अंतिम में बोलना हो और एकाएक आपके सामने रख दिया जाए कि आपको अभी ही बोलना हो, तो दुविधा हो जाती है बड़ी, क्योंकि मन तब तक नहीं बना पाया था। मुझे लगा था नीतीश और बड़े लोग इधर शुरुआत करेंगे, उसके बाद में अंतिम जो है स्वास्थ्य वाचन के लिए हमको बुलाया जाएगा। जो ओपनर होता है वो सचिन होता है। स्वास्थ्य वाचन प्रारंभ में ही होता है। लेकिन आपको दो तीन पिछली बार जो कविताएं मैंने सुनाया था वो मैं नहीं सुनाऊंगा। कुछ नई कविताएं सुनाऊंगा और कुछ नई अभी जो लिखी है उन कविताओं में से आपको कुछ सुनाऊंगा। मुझे पता है कि आप सब उस पीड़ा से गुजरे होंगे, और यदि गुजरे होंगे तो आप तालियों से आवाज जरूर हम तक पहुंचाइएगा। मैं आपके मन की बात कह रहा हूं। बिना प्रेम की गहराई में उतरे तुम क्या जानोगे, बिना प्रेम की गहराई में उतरे तुम क्या जानोगे, रात रात जागे रहना और बिना आंसू निकले रोना। क्या बात है, क्या बात है। बिना प्रेम की गहराई में उतरे तुम क्या जानोगे, रात रात जागे रहना और बिना आंसू निकले रोना। पूछने वाले हाल पूछते यह सब क्या है तुम्हें हुआ, पूछने वाले हाल पूछते यह सब क्या है तुम्हें हुआ। जी करता है उन्हें झिड़क दूं, क्या तुमको लेना देना, क्या तुमको लेना। क्या बात है, क्या बात है। लंबी कविता है, तो मैं इसलिए पूरा नहीं सुनाऊंगा ताकि फिर आप मेरी किताब नहीं आप पढ़ेंगे, तो मैं अपना मार्केटिंग स्वयं करूंगा, क्योंकि हमारे प्रकाशक यदि मार्केटिंग नहीं करते यही जगह बची हुई है। तुम जीत गए मैं हार गया, तुम जीत गए मैं हार गया, बाजी मैं समझ नहीं पाया, बाजी मैं समझ नहीं पाया, अपनों से उलझ नहीं पाया, जीते जीते यह मार गया, तुम जीत गए मैं हार गया। सब ध्वस्त हुए सपने अनंत, सब ध्वस्त हुए सपने अनंत, बंजर बन गया सारा बसंत, चंचल नदी का जो धार गया, तुम जीत गए मैं हार गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तेरा मिलना और चुप रहना, तेरा मिलना और चुप रहना, आंसू का आंखों में सिकना, भीतर भीतर यह मार गया, तुम जीत गए मैं हार गया। वाह, क्या बात है। रिश्तों का ऐसे बिखर जाना, रिश्तों का ऐसे बिखर जाना, चलते चलते बिछड़ जाना, सपनों का ऐसा मर जाना, जैसे कोई लौट बाहर गया, तुम जीत गए मैं हार गया। क्या बात है, क्या बात है। ये आजकल ऐसी कविताएं लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, शायद आपको लगा है। आओ दो क्षण मिल बात करें, आप जरा इमेजिन कीजिएगा। आओ दो क्षण मिल बात करें, तारों से कर अपना परिचय, तारों से कर अपना परिचय, शश की रात्रि में ज्योतिर्मय,
दुख की रजनी को मात करें, आओ दो क्षण मिल बात करें। ये आपको थोड़ा पीछे जो है वो रहस्यवाद की तरफ लेकर के आपको जाता है। आओ दो क्षण मिल बात करें, तारों से कर अपना परिचय, सस की राशि में ज्योतिर्मय, दुख की रजनी को मात करें, आओ दो क्षण मिल बात करें। छन छन जीवन का व्यथित ताप, छन छन जीवन का व्यथित ताप, सुख गई त्वचा है आप गीले अधरों से गात करें, आओ दो क्षण मिल बात करें। क्या बात है, सुंदर। हम स्नेह अंक में मग्न गंध सुरभित कर दें हर छंद चंद, हम स्नेह अंक में मग्न गंध सुरभित कर दें हर छंद चंद, आंखों आंखों में प्रात करें, आओ दो क्षण मिल बात करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या पावन रसमय हो समाधिस्थ, पावन रसमय हो समाधिस्थ, ढोती अनुभूतियां दिव्य दिव्य, परिचय अपना इतिहास करें, धरती साक्षी आकाश करें, आओ दो क्षण मिल बात करें। आप अंदाजा लगाइए कि कोई प्रेमी और प्रेमिका एकांत में चांदनी रात में बैठा हुआ और एक दूसरे से बात कर रहा हो तो कैसे बात करेगा। मैंने उसी का वो जिक्र किया है, उसी के दृष्टिकोण में ध्यान रखे हुए है। एक छोटी कविता सुनाता हूं। तू आए जा रे, तुम बुलाए जा रहे, वो आए ना आए ये उनकी मर्जी, तुम बुलाए जा रहे, वो आए ना आए ये उनकी मर्जी, पहले जोड़े वही खुद से तोड़े वही, वक्त बोझिल है कुछ तो गुनगुनाए जा रहे, वो सुने ना सुने ये उनकी मर्जी। आह में भी जिना खुश नसीबी ही है, आह में भी जिना खुश नसीबी ही है, गम अंधेरे में पीने से बढ़ता है दर्द, दिल जलाए जा रहे वो मिले ना मिले ये उनकी। क्या बात है, बहुत सुंदर। धैर्य रखो जरा, धैर्य रखो जरा, सब्र तोड़ो नहीं, कुछ पल का जीवन ज्यादा सोचो नहीं, याद में बस उन्हें बस बसाए जा रहे, वो मिले ना मिले ये उनकी मर्जी। सींचना मत छोड़ो हक है ये तेरा, फूल खिले ना खिले फिक्र क्यों है इसकी, घर बनाए जा रहे वो आए ना आए ये उनकी मर्जी। क्या बात है, घर बहुत बनाए सुंदर। जा रहे वो आए वाह। ना आए ये उनकी मर्जी। एक जीवन के जो भी परिदृश्य है उसको आप जरा सा देखिएगा। अंदर अंदर घुट जाओगे बाहर जरा टहल कर देखो, अंदर अंदर घुट जाओगे बाहर जरा टहल कर देखो, खुली हवा में जो जीने का सुख बंधन में कहां मिलेगा, खुली हवा में जो जीने का सुख बंधन में कहां मिलेगा, खूंटे से जकड़े विवेक में गंध चंदन का कहां मिलेगा। क्या बात है। खोल किवाड़े रखकर देखो, खुली हवा में चलकर देखो, चकाचौंध की दुनिया में जब पांव संभाले नहीं संभलते, चकाचौंध की दुनिया में जब पांव संभाले नहीं संभलते, पीड़ा दर्द नहीं दिखता जब होश जोश में नहीं पिघलते, वक्त सिखा देता है सब कुछ थोड़ा जरा संभल कर देखो। क्या बात है। जिस गुरूर का चादर ओढ़े चलते हो अपने गुमान में, जिस गुरूर का चादर ओढ़े चलते हो अपने गुमान में, क्षणिक बहुत है आयु उसकी, दूर रहो छाया से उसकी, बहुत खुशी होगी सच तुमको इससे जरा निकल कर देखो, मुक्त करो खुद को बंधन से मुक्त अगर होना जीवन से, मुक्त करो खुद को बंधन से मुक्त अगर होना जीवन से, सार निकला यही सार मंथन से, क्यों चिंता में घुट घुट जीना, अंधेरों से निकल कर देखो, मत रोको अपने प्रवाह को बहने दो जैसे बहता है, मत रोको अपने प्रवाह को बहने दो जैसे बहता है, घटने दो जैसे घटता है, ढहने दो जैसे कुछ रहता है, तुम असीम तुम में अनंत है, इसी भाव में बहकर देखो, नाचो खुलकर मन करता है, गाओ कूदो जी करता है, कहने दो यदि कुछ कहता है, क्या ही इससे फर्क पड़ता है, क्या बात है। बचपन सारा लौट आएगा थोड़ा जरा मचल कर देखो, वाह, बचपन वाह, सारा वाह, लौट आएगा वाह। थोड़ा जरा मचल कर देखो, खून निकलते नहीं देखे हो पैरों के टूटे फाफड़ से, आहा। खून निकलते नहीं देखे हो पैरों के ठूठे पापड़ से, वस्त्रविहीन कंकाल बदन को धीली त्वचा उम्र से पहले, मोल पसीनों का समझोगे कड़ी धूप में चलकर देखो, खुले पांव निकल कर देखो, खुले पांव निकल कर इस पर देखो। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या क्या रचना है, वाह, बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता है। यादों के तपते मरुस्थल पर, यादों के तपते मरुस्थल पर जाने कितनी दूर चला हूं, सूरज का सब ताप झेलते अपनों का अभिशाप झेलते, उम्मीदों से आस लगाए सपनों की पगडंडियों पर
भोर होने तक कई रोज चला हूं, यादों के तपते मरुस्थल पर जाने कितनी दूर चला हूं। उड़ने की आशा में सब कुछ छोड़ छाड़ यहां तक आया, दिल्ली पहुंचा। उड़ने की आशा में सब कुछ छोड़ छाड़ यहां तक आया, तुमको पाने की इच्छा में था जो भी वह लुटा गवाया। व्यर्थ गया सब उद्यम मेरा, अपनों से मैं रोज चला हूं। व्यर्थ गया सब उद्यम मेरा, अपनों से मैं रोज चला वाह, हूं। सुंदर। पांवों के छल नहीं होने तक चलने की तो कोशिश की थी, पांवों के छल नहीं होने तक चलने की तो कोशिश की थी। सब कुछ दाव लगाकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की। एक अचानक आंधी आई और बहा ले गया सभी कुछ। एक अचानक आंधी आई और बहा ले गया सभी कुछ। मैंने था जो यड़ा गत से उड़ा ले गया आंधी ओला। जितना सूरज मुझे जलाता, जितना सूरज मुझे जलाता उससे ज्यादा याद जलाती। जितना सूरज मुझे जलाता उससे ज्यादा याद जलाती। धूप तो सालू मुमकिन है, यह बारी उससे और जलाती। तेरे ना होने का मतलब चारों ओर अंधेरा फैला। तुम जब पास नहीं होते तब सब कुछ लगता है मटमैला। तुम जब पास नहीं होते तब सब कुछ लगता है मटमैला। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। एक कितना देर और बोल सकता हूं? 10 मिनट बोलता हूं, ठीक है। एक नई जो कुछ लिखे हैं और अभी हमें आदेश मिला कि आप पढ़ सकते हैं, स्वागत स्वागत। तो इसलिए ठहरे हुए पानी में नहाने का क्या, ठहरे हुए पानी में नहाने का मजा क्या, ठहरे हुए पानी में नहाने का मजा क्या, उतरी हुई जवानी में रजानी का मजा क्या। डूबना ही है तो डूबना गहरे में जरा जाकर, क्या बात। डूबना ही है तो डूबो जरा गहरे में जाकर। उतरी हुई लहर में पानी का मजा क्या। क्या बात है, वाह। इश्क है तो करो, इश्क है तो करो जरा इरहार भी खुल के। क्या जाता है कहने में कि है प्यार है तुमसे। दूसरों गैरों की कहानी में कहानी का मजा क्या। लहरों पर न तैरे वो जवानी का मजा क्या। क्या बात है। मिलना जरा फुर्सत से खुल के बात करेंगे। होना न होना साथ तय हम साथ करेंगे। कुछ वक्त बिताकर जरा मेरे पास तो बैठो। क्या बात। कुछ वक्त बिताकर जरा मेरे पास तो बैठो। दूर दूर रह के हमसे परेशानी का मजा क्या। क्या बात है। दूर दूर से ने जिंदगी अपनी दांव पर लगाया है। दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी कमाया है। जिंदगी अपनी दांव पर लगाया है। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनी कमाया है। इश्क के फेर में भटका बहुत हूं। इश्क के फेर में भड़ा भटका बहुत हूं। दिल ने नुकसान बहुत उठाया है। दिल ने नुकसान बहुत उठाया है। क्या बात। एक दो लाइन पढ़ करके मुक्तक पढ़ करके मैं बैठ जाता हूं। मैंने तुमसे किनारा कर लिया है। आप जरा अपने आप को ये कीजिएगा और जो जो दुखी आत्मा होंगे वो सोचेंगे मैंने तुमसे किनारा कर लिया है, कोई दूसरा सहारा कर लिया है। मैंने तुमसे किनारा कर लिया है, कोई दूसरा सहारा कर लिया है। बहुत दिन जिया आवारगी में तेरे, अब और से इजारा कर लिया है ना। कब तक यकीन करते तेरे वादों का, कहीं और पे गुजारा कर लिया है। तुम इशारा करते कि उससे पहले मैंने खुद से इशारा कर लिया है। क्या बात मैंने है, क्या खुद से बात। इशारा कर लिया है बहुत सुंदर। ना। और ये एक पर दिल कहां ठहरता है, ये तो नीतीश्वर के लिए है। मुबारक हो। क्योंकि नीतीश्वर ने कहा था कि आज मैं तुम पर बहुत बोलूंगा, तो मैंने सोचा अटैक ही डिफेंस का सबसे पहली सीढ़ी है। तो मैंने कहा एक पर दिल कहां ठहरता है, बादलों की तरह उमड़ता फिरता है। बहुत चाहता हूं मगर रुकता ही नहीं, मन कहीं से कहीं विचरता है।
जिंदगी भी कितनी अजीब है, जिंदगी भी कितनी अजीब है, चाहता हूं नहीं वह मिलता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, चाहता हूं जो वो न मिलता है। जिसे पसंद हूं वो पसंद नहीं, और जो है नहीं उसी पे मरता है, जो है नहीं उसी पे क्या मरता बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। क्या सुंदर रचनाएं आपने सुनी। आज तो आत्मा को उड़ेल दिया, आत्मा का तो अटैक हुआ है, तो इस मैदान में जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो भी तैयारी के साथ आए हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नीतीश्वर कुमार जी को, जो कि भारतीय सिविल सेवा के एक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी पहचान एक शानदार कवि, कहानीकार, गीतकार और गायक की भी है। आपकी रचनात्मकता के कई बिंब हैं। प्यार के छोटे से शहर बेतिया में जन्म, गीत संगीत में बचपन से रुचि जो किताबों की दुनिया के साथ साथ चलती रही, पुराने और नए को जोड़ने का नीतीश्वर जी का अपना एक अलग अंदाज है। अमीर खुसरो हो, रूमी हो, कुमार उनके गीतों, अल्फाज को आज के नौजवानों की सोच से जोड़ देते हैं। तो अब आप उन्हीं को सुनेंगे। जोरदार तालियां। थैंक यू। संगीत कुछ गीत सुना गया और उसने मुझे उकेर दिया कि मैं कुछ बातें कहूं। प्रेम की बात वो कर रहे थे संगीत, और प्रेम जब शुरुआत होती है तो दिल जो है, शरीर तो बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, दिल हमेशा बच्चा होता है। और इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि शुरुआती दौर में जब आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो संगीत जो कह रहा था कि हम बुलाएं तो तुम आओ ना आओ, इस तरह की बातें होती हैं। बट धीरे धीरे जब आप प्रेम का दौर, समय जब ज़्यादा बीतता है और समर्पण जब बढ़ता है, तो हम रहस्यवाद की तरफ जाते हैं, और वही फिर सूफीज़म हो जाता है, जो भक्ति के नाम से हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जाना गया और इस्लाम की मैथोलॉजी में सूफीज़म के नाम से जाना गया। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें 2-3 सुनाने की कोशिश करूंगा। समय लगभग 9-10 मिनट है। एक पोएट्री है। आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? हाथ उठाइए। जानबूझ के कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा, तो देखिए, मैं 2 चीजें आपको दिखाऊंगा। एक, जो हमारी नई पीढ़ी जो है सिगरेट से जुड़ी हुई होती है, तो सिगरेट में भी रोमांस होता है। साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत पहले एक लिखा था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसके बाद फिर मुझे कोई इधर के दशकों में बॉलीवुड में कुछ सिगरेट और रोमांस दिखाई नहीं दिया है। तो मैं आपको एक मुखड़ा सुनाऊंगा और एक अंतरा सुनाऊंगा, फिर उसके बाद कृष्ण पे आऊंगा जहां रोमांस होता है, और वो प्रेम जो आपको जोड़ता है दिव्यता से, सर्वशक्तिमान से। तो कहते हैं कि एक सिगरेट है तू, एक सिगरेट है तू, तुझको जिए जाता हूं। एक सिगरेट है तू, तुझको जिए जाता हूं, तेरी सांसों को समंदर सा पिए जाता हूं। वाह। एक वाह वाह कर रहा है तो हाथ ताली बजाओ ना। हाँ, तो मुझे भी मजा आएगा ना कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। एक सिगरेट है तू, तुझको जिए जाता हूं, तेरी सांसों को समंदर सा पिए जाता हूं। कस पे कस होठ पे धर के उंगलियां चलती हैं, कस पे कस होठ पे धर के उंगलियां चलती हैं। धुआं है धोखा है भाई, ये सोच के डर जाता हूं, तेरी सांसों को समंदर सा पिए जाता हूं। एक अंतरा और सुनाऊंगा, फिर कृष्ण पे आऊंगा। कहते हैं कि बर्फ सी छूती है मुझे और फिसल जाती है। जो लोग बर्फ वाले प्रदेशों में गए होंगे या रहते होंगे, चाहे कश्मीर में हो, ये बाय द वे ये कविता कश्मीर में ही लिखी गई थी। मैं जब कश्मीर में 2 साल था तो ये कविता वहीं लिखी गई। पहली बार आज यहाँ सुना रहा हूँ किसी मंच पे। हमारा सौभाग्य। जी हाँ। तो कहते हैं कि बर्फ सी छूती है मुझे और फिसल जाती है। वाह। बर्फ सी छूती है मुझे और फिसल जाती है,
थोड़ी ही देर सही सिहरन तू दे जाती है। हा, क्या बात है। आपको महसूस हुआ? आइए। बर्फ सी छूती है मुझे और फिसल जाती है, थोड़ी ही देर सही सिहरन तू दे जाती है, फिर से पाने को तुझे कस में निगल जाता हूँ, फिर से पाने को तुझे कस में निगल जाता हूँ, सांस मेरी है पर तुझ में बिखर जाता हूँ। वाह, क्या बात है। एक सिगरेट है तू, तुझको जिए जाता हूँ, उसमें बिखर जाती, क्या बात। यस, तेरी सांसों को समंदर सा पिए जाता हूँ, कस पे कस होठ पे धर के उंगलियां चलती है, धुआं है धोखा है भाई इस सोच के डर जाता हूँ। वाह, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे की पंक्तियां मैं नहीं सुनाऊंगा, अब कृष्ण की तरफ चलता हूं, चूंकि उधर प्रेम, रोमांस, दिव्यता, रहस्यवाद, भक्ति, बहुत चीजें उधर है। जो कृष्ण का व्यक्तित्व था, और अब ये जो संदर्भ है ये संगीत की तरफ है। एक बार नारद जी को ये समझने की इच्छा हुई कि कृष्ण जी 1000 गोपियों के साथ कैसे रहते हैं। तो वो पहुंचे एक बार जहां कृष्ण रहते थे, और वो अलग अलग घरों में गए। तो उन्होंने देखा कि कहीं कृष्ण जी भक्ति की बात कर रहे हैं, तो कहीं धर्म की बात कर रहे हैं, कहीं मोक्ष की बात कर रहे हैं, और कहीं काम की बात कर रहे हैं। अब इसमें लंबी चीजें, चौड़ी, बहुत देर तक व्याख्यान हो सकता है, मैं संदर्भ को छोटा करता हूं। मूल यह है कि अपने वृत्ति को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को आप ईश्वर से जिस रूप में जोड़ देंगे, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, ईश्वर अपने आप आपसे जुड़ जाता है। यही यूनिटी है, यही सूफिज्म है, यही सूफिज्म है। भक्ति काल में यही बात होती थी, और इस्लामिक मैथोलॉजी में भी यही बात होती है जो सूफिज्म की बात होती है। अब आते हैं और कृष्ण के बारे में चर्चा कहते हैं। कृष्ण के जो व्यक्तित्व है, अभी कितना टाइम है मेरे पास? 4-5 मिनट, ठीक है। तो कृष्ण को अनेकों नाम दिए गए, और कृष्ण के जो अलग अलग नाम दिए गए वो सब उनके कार्यों के कारण दिए गए। जो जो उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की, जो चीजें उन्होंने इस लोक में की, उन सब के कारण उनको कुछ नाम दिए गए। और कृष्ण नाम इसलिए था कि वो काले थे, लेकिन कालेपन में भी सौंदर्य था, आकर्षण था। और उस आकर्षण को जब राधा और बाकी लोगों को समझ में आया, तो उनको फिर यूनिटी, यूनिजन, जो एकात्म है, उनको महसूस हुआ, और वो दिव्य के साथ जुड़ गए। तो इसी गीत में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें वो बातें आए, कृष्ण के नाम को चरितार्थ करने वाली बातें मैं कहूंगा। तो कहते हैं, कृष्ण है तो निराले, कुछ अधूरे और काले, कृष्ण है तो निराले, कुछ अधूरे और काले, मिली राधा तो फिर प्रेम पूरा हुआ। कृष्ण है तो निराले, कुछ अधूरे और काले, मिली राधा तो फिर प्रेम पूरा हुआ। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, श्याम मोहन मनमोहन कहाने लगे। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, श्याम मोहन मनमोहन कहाने लगे। कृष्ण है तो निराले, कुछ अधूरे और काले, मिली राधा तो फिर प्रेम पूरा हुआ। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, श्याम मोहन मनमोहन कहाने लगे। लगी राधा की धुन। तो इस संदर्भ में कृष्ण कैसे काले थे, पहली पंक्ति में मैंने यही कहा है। और राधा की जब धुन लगी तो वो कैसे आकर्षक हुए, कैसे मोहन बने, कैसे मनमोहन बने। और पूर्णता फिर राधा को उसी से मिली। कृष्ण तो पूरे पहले से थे, लेकिन जब तक राधा के साथ उनका संगम नहीं हुआ था, तब तक वो दिव्यता का एहसास वहां के लोगों को नहीं हुआ था। आइए
आगे सुनाऊं? जी, तो समय सीमित है इसीलिए मैं कई राक्षसों को उन्होंने यहाँ निपटाया था। कृष्ण ने अपने चरित्र में कई राक्षसों को उन्होंने निपटाया था। एक भौमासुर राक्षस था, तो उसका एक चेला था, मूर था। जो कंस था, उन्होंने भी एक केसी जो दैत्य था, राक्षस था, उसको भी भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। इन सब को कृष्ण ने निपटाया था। तो उसमें कहते हैं, भौम के मुर मरे, कंस के सी मरे, कृष्ण मुरारी और केशव कहाने लगे। मुर को मारे तो मुरारी कहलाने लगे, और जब केस को मारा, केस राक्षस को, तो केशव कहलाने लगे। तो कहते हैं कि भौम के मुर मरे, कंस के सौ मरे, कृष्ण मुरारी और केशव कहाने लगे। वन में विचरण करे, गोपियां मन हरे, कृष्ण गोविंद बनवारी कहाने लगे। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, श्याम मोहन मन मोहन कहाने लगे। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, कृष्ण मोहन मन मोहन कहाने लगे। लगी राधा की धुन। बहुत धन्यवाद। एक और अंतरा है, और इसमें जो रोमांस है वो देखिए, रोमांस से फिर कृष्ण का नाम कहां पहुंचता है। कहते हैं कि रास रंग वो रचे, दैत्य मधु को वधे। इसमें से भी दो नाम निकले हैं। रास रंग को रचे, दैत्य मधु को वधे, कृष्ण माधव और नागर कहाने लगे। मधु दैत्य को मारा तो माधव कहलाने लगे, और जो रास रचाया तो नागर कहलाने लगे। रास रंग वो रचे, दैत्य मधु को वधे, कृष्ण माधव नागर कहाने लगे। पाप सबको हरे, मुक्त दुख से करे, वो हरि और मनोहर कहाने लगे। दुख को हरते हैं तो हरि कहलाने लगे, और दुखों से मुक्त कर रहे हैं, पाप को हरते हैं तो मनोहर और हरि यहां से निकला है। तो कहते हैं कि पाप सबको हरे, मुक्त दुख से करे, वो हरि और मनोहर कहाने लगे। लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, श्याम मोहन मन मोहन कहाने लगे। कृष्ण है तो निराले, कुछ अधूरे और काले, लगी राधा की धुन, बजी बंसुरी तननुम, राधा की धुन। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज बंद कर देते हैं। हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमारे इस मंच पर आए, और क्या शानदार आपने सुनाया। और मैं अब अगले मेहमान को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि हैं डॉक्टर ओम निश्चल, कवि, आलोचक और एक सधे हुए गीतकार। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में शामिल हैं शब्द सक्रिय है, मेरा दुख सिरहाने रख दो, ये जीवन खिलखिलाएगा किसी दिन, कोई मेरे भीतर जैसे धुन में गाए, वह ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है, और हाल ही में प्रकाशित तुम्हें मीर के मिसरे से छू लूं जैसी अनूठी काव्य कृतियां, शब्दों से गपशप, कवि विवेक, जीवन विवक कुंवर नारायण, कविता की सगुण इकाई, चर्चा की गोलमेज पर अरुण कमल, मैं आषाढ़ का पहला बादल और भाषा की खादी आदि गद्य कृतियां भी उनके लेखन संसार में शामिल हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, जश्न अदब शान हिंदी खिताब,
अज्ञेय भाषा सेतु सम्मान, कल्याणमल लोढ़ा साहित्य सम्मान, गंगदेव सम्मान, राम स्वरूप चतुर्वेदी आलोचना सम्मान आदि अनेक सम्मानों से विभूषित हैं। और सर की आवाज मुझे बहुत पसंद है और रचनाएं भी। सर साहित्य आज तक के विराट अनुष्ठान को नमन। और राजीव जो इसके एंकर हैं, संचालक हैं, उनके विकल कवि मन के लिए आज का काव्य पाठ मैं समर्पित करता हूं। कुछ गजलें। मुझमें नादानियां बची हैं भी, मुझमें नादानियां बची हैं भी, कुछ तो किलकारियां बची हैं भी। मुझमें नादानियां बची हैं अभी, कुछ तो किलकारियां बची हैं अभी। फूल होंगे तुम्हारे गमले में, फूल होंगे तुम्हारे गमले में, मुझमें भी क्यारियां बची हैं, मुझमें भी क्यारियां बची हैं भी। शेर देखें कि ऐ दरख्तों सुनो न सोना अभी, ऐ दरख्तों सुनो न सोना अभी, कहते हैं आरियां बची हैं भी, कहते हैं आरियां बची हैं भी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, उसमें तन्हाइयां बची हैं भी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन, उसमें तन्हाइयां बची हैं भी। तुम उसकी सादगी पे मत जाना, तुम उसकी सादगी पे मत जाना, उसमें खुददारियां बची हैं। वाह वाह वाह, क्या तुम बात उसकी है। सादगी पे मत जाना, उसमें खुददारियां बची हैं भी। और अंतिम शेर है कि राख जनता को मत समझ लेना, राख जनता को मत समझ लेना, उसमें चिंगारियां बची हैं, वाह वाह वाह, उसमें क्या चिंगारियां बात है, बची क्या हैं बात भी। है। मुझमें नादानियां बची हैं भी, कुछ तो किलकारियां बची हैं भी। और एक गजल देखें कि जो गजल गोई हो तो अच्छा है, सर कौशिक जी, जो गजल गोई हो तो अच्छा है, रूबरू कोई हो तो अच्छा है। जो गजल गोई हो तो अच्छा है, रूबरू कोई हो तो अच्छा है। खेत खाली नहीं अच्छे लगते, खेत खाली नहीं अच्छे लगते, गर फसल बोई हो तो अच्छा है, गर फसल बोई हो तो अच्छा है, खेत खाली नहीं अच्छे लगते। शेर देखें कि कैसे कबीरा सुनाएगा साखी, कैसे कबीरा सुनाएगा साखी, पास में लोई हो तो अच्छा है, क्या बात है, पास बहुत में लोई सुंदर, हो तो वाह। अच्छा है। मत करो शोर जाग जाएगी, मत करो शोर, रागी साहब मत करो शोर जाग जाएगी। वेदना सोई हो तो अच्छा है, क्या बात वेदना है, वाह, सोई वाह। हो तो अच्छा है। और दरमिया कोई भी संशय न रहे, जो साफ गोई हो तो अच्छा है, आहा, जो क्या साफ गोई बात हो है। तो अच्छा है। क्या बात है। और ये देखें कि ये कुदरत को मैंने कुछ लिखा है कि वो कैसी अजब दास्तान लिख रहा है। राजू भाई, वो कैसी अजब दास्तान लिख रहा है, आहा। अभी खेत में बालियां लिख रहा है। क्या बात वो है। कैसी अजब दास्तान लिख रहा है, अभी खेत में बालियां लिख रहा है। कभी उसकी महफिल में जाके तो देखो, फिजा में कहीं तितलियां लिख रहा है। क्या बात है, क्या बात कभी उसकी महफिल में जाके तो देखो, फिजा में कहीं तितलियां लिख रहा है। वो कैसी अजब दास्तान लिख रहा है, अभी खेत में बालियां लिख रहा है। शेर देखें कि धरा धुल उठी आसमां भी मगन है, धरा धुल उठी आसमां भी मगन है। वो नभ में अभी बिजलियां लिख रहा है, आहा, वो नभ क्या में बात अभी है, क्या बिजलियां बात लिख रहा है। वाह। हुई सांझ लौटेंगे अब ये पखेरू, हुई सांझ लौटेंगे अब ये पखेरू। कोई डाल पर आशियां लिख रहा है, आहा, कोई क्या डाल बात है, पर क्या बात। आशियां लिख रहा है। और आखिरी शेर है कि बजी घंटियां कितने चेहरे ये खुश हैं, बजी घंटियां कितने चेहरे ये खुश हैं। कोई इस तरह छुट्टियां लिख रहा है, क्या बात कोई है, इस तरह वाह, छुट्टियां वाह, लिख रहा है। वो कैसी अजब दास्तान लिख रहा है, अभी खेत में बालियां लिख रहा है। और एक गजल देखें कि तुम्हारी दिल्लगी भी कम न होगी, तुम्हारी दिल्लगी भी कम न होगी, तो ये दीवानगी भी कम न होगी। तुम्हारी दिल्लगी भी कम न होगी, तो ये दीवानगी भी कम न होगी। पकड़ लो हाथ मेरा और देखो, रागी साहब पकड़ लो हाथ मेरा और देखो, मेरी आवारगी भी कम न होगी, आहा, मेरी क्या बात आवारगी है। भी कम न होगी। पकड़ लो हाथ मेरा और देखो, मेरी दीवानगी भी कम, मेरी आवारगी भी कम न होगी। तुम्हारी आंख में आंसू जो आए, तुम्हारी आंख में आंसू जो आए, मेरे भीतर नमी भी कम न होगी। क्या मेरे बात भीतर, है, वाह। मेरे भीतर नमी भी कम न होगी। तुम्हारे साथ चलना हो कहीं पर, तुम्हारे साथ चलना हो कहीं पर, तो ये ख्वाहिश कभी भी कम न होगी। क्या बात तुम्हारे है, साथ क्या चलना हो बात कहीं है। पर, तो ये ख्वाहिश कभी भी कम न होगी।
करोगे आचमन गर शुद्ध मन से, रागी साहब करोगे आचमन गर शुद्ध मन से, नवाजिश में नदी भी कम न होगी। क्या बात है, करोगे वाह, वाह, आचमन गर शुद्ध वाह, मन से, वाह। नवाजिश में नदी भी कम न होगी, तुम्हारी दिल्लगी भी कम न होगी, तो ये दीवानगी भी कम न होगी। और कुछ थोड़े सख्त शेर सुनाते हैं। नुकीली बर्छियां थीं और हम थे, नुकीली बर्छियां थीं और हम थे, सहमती तितलियां थीं और हम थे। नुकीली बर्छियां थीं और हम थे, सहमती तितलियां थीं और हम थे, वो चेहरा खून से लथपथ पड़ा था, हवा दवा की पर्चियां थीं और हम थे। वो चेहरा खून से लथपथ पड़ा था, दवा की पर्चियां थीं और हम थे। बचाया जा रहा था मुल्क को यूं, धधकती बस्तियां थीं और हम थे। लड़ी थी रेलगाड़ी जिस जगह पर, सिसकती पटरियां थीं और हम थे। लड़ी थी रेलगाड़ी जिस जगह पर, सिसकती पटरियां थीं और हम थे। गुजरते किस तरह फाकों के वे दिन, गुजरते किस तरह फाकों के वे दिन, लटकती रस्सियां थीं और हम थे। लटकती रस्सियां थीं और हम थे। हरे बागान सम्मुख कट रहे थे, हरे बागान सम्मुख कट रहे थे, कुल्हाड़ी यारियां थीं और हम थे। क्या बात है। वो नक्सल कह के मारे जा रहे थे, वो नक्सल कह के मारे जा रहे थे, बरसती गोलियां थीं और हम थे। और शेर देखें कि हम अपने वक्त के थे मस्खरे खुद, हम अपने वक्त के थे मस्खरे खुद, सदन में तालियां थीं और हम थे, सदन में तालियां थीं और हम थे। लगी थी गुलिस्तां में आग जिस दिन, सुलगती तीलियां थीं और हम थे। और आखिरी शेर है कि, आखिरी शेर से पहले कि नशे मन नशे में डूबा हुआ था, नशे मन नशे में डूबा हुआ था, खनकती प्यालियां थीं और हम थे। वो जेबों में खजाने भर रहे थे, वो जेबों में खजाने भर रहे थे, बस उनकी थैलियां थीं और हम थे, बस उनकी थैलियां थीं और हम थे। और आखिरी गजल, बड़े बड़े हुक्काम बिके हैं, बड़े बड़े हुक्काम बिके हैं, चाहे लगे छदाम बिके हैं, चाहे लगे छदाम बिके हैं, बड़े बड़े हुक्काम बिके हैं। सत्ता की खातिर देखो तो, सत्ता की खातिर देखो तो कितने नमक हराम बिके हैं, सत्ता की खातिर देखो तो कितने नमक हराम बिके हैं। हर युग में होता आया है, क्या बात है कौशिक जी, हर युग में होता आया है, कुछ इनाम इकराम बिके हैं, हर युग में होता आया है, कुछ इनाम इकराम बिके हैं। रातों रात व्याकरण बदले, कितने पूर्ण विराम बिके हैं, क्या बात है। रात व्याकरण बदले, कितने पूर्ण विराम बिके हैं। कवियों के तेवर बदले हैं, उनके यहाँ कलाम बिके हैं। वाह। कवियों के तेवर बदले हैं, कवियों के तेवर बदले हैं, उनके यहाँ कलाम बिके हैं। नाच नचाया जब गोपी ने, नीतीश्वर जी, नाच नचाया जब गोपी ने, बड़े बड़े घनश्याम बिके हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात नाच है। नचाया जब वाह, गोपी वाह। ने, बड़े बड़े घनश्याम बिके हैं। हुस्न इश्क की बलिवेदी पर कितने यहाँ निजाम बिके हैं। शहनशाह की इस नगरी में गुपचुप गुपचुप बहुत गुलाम बिके हैं। सत्ता ऐसी शय है यारो, सत्ता ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण वाम बिके हैं। बहुत सत्ता सुंदर, क्या ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण वाम बिके हैं। निर्बल की तो फिर क्या कहिए, बड़े बड़े बलराम बिके हैं। निर्बल की तो फिर क्या कहिए, बड़े बड़े बलराम बिके हैं। और समय बहुत कम है, मैं अपराध भाव से एक गीत गुनगुनाना चाहता हूं ताकि शीर्षक सार्थक हो। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। तुम हवा बनकर, तुम हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर, हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर, मेरे आंगन में महका कर, कभी तो चांदनी बनकर, हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर, मेरे आंगन में महका कर, कभी तो चांदनी बनकर, हवा बनकर। मेरे मन की गली में चले आना, मन कहे जब, मेरे बच्चे से दिल को दुलराना, दिल कहे जब, मेरे लफ्जों में ढल जाना, सुबह की
प्रार्थना बनकर, मेरी इच्छा को छू लेना कभी तो रागिनी बनकर, मेरे आंगन में महका कर, कभी तो चांदनी बनकर, हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर। आखिरी बंद है। तुम्हारे बिन अधूरा है हमारी कामना का घर, तुम्हारे बिन अधूरा है हमारी कामना का घर, के हर मौसम बरसता है तुम्हारी याद का निर्झर, कभी तो पकड़ लेना तुम मेरी ये उंगलियां बूढ़ी, कभी तो लौट आना इस भुवन में कामिनी बनकर, हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर, मेरे आंगन में महका कर, कभी तो चांदनी बनकर, हवा बनकर, सुबह बनकर, कली बनकर। शुक्रिया। और अब हम सुनने जा रहे हैं माधव कौशिक जी को, जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और विभिन्न विधाओं में 40 से ज्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। अब हम आपको सुनेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार। बिना किसी खास भूमिका के मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है, मैं उन्हीं को संबोधित होकर 2-4 गजलों के शेर सुना रहा हूँ। हम सब छोटे छोटे कस्बों से, गांव से आए और शहरों में आके शहरों के ही हो गए, और ये युवा पीढ़ी के नाम है शेर कि लहू को और भी ज्यादा सियाह मत करना, लहू को और भी ज्यादा सियाह मत करना, शहर के वास्ते कस्बे तबाह मत करना। लहू को और भी ज्यादा सियाह मत करना, शहर के वास्ते कस्बे तबाह मत करना, मुसाफिरों के मुकद्दर में राहतें कैसी, मुसाफिरों के मुकद्दर में राहतें कैसी, किसी भी मोड़ पर मंजिल की चाह मत करना। क्या बात है, बहुत मुसाफिरों के मुकद्दर में राहतें कैसी, किसी भी मोड़ पर मंजिल की चाह मत करना। और शेर देखिए कि नहीं तो वक्त भी समझेगा आपको बुज़दिल, नहीं तो वक्त भी समझेगा आपको बुज़दिल, जलेगा जिस्म मगर मुंह से आह मत करना। हाँ, क्या बात नहीं है। तो वक्त भी सुंदर, समझेगा आपको बुज़दिल, जलेगा जिस्म मगर मुंह से आह मत करना। और ये शेर देखिए कि कलम हो सर या जुबां को तराश दे दुनिया, कलम हो सर या जुबां को तराश दे दुनिया, किसी भी हाल में नीची निगाह मत करना। क्या बात है, बहुत सुंदर। कलम हो बहुत सर बढ़िया। या जुबां को तराश दे दुनिया, किसी भी हाल में नीची निगाह मत करना। और जला सको तो जला दो चिराग आंधी में, जला सको तो जला दो चिराग आंधी में, जरा सी बात पर सपनों का दाह मत करना। क्या बात है, जला सपनों का सको दाह मत करना। जला सको तो जला दो चिराग आंधी में, जरा सी बात पर सपनों का दाह मत करना। और ये शेर देखिए कि जमाने वाले मोहब्बत को जो कहें सो कहें, जमाने वाले मोहब्बत को जो कहें सो कहें, इसे गुनाह समझकर गुनाह मत करना। क्या बात है, इसे गुनाह जमाने समझ वाले, के- वाह, गुनाह मत जमाने करना। क्या वाले बात है। मोहब्बत को जो कहें सो कहें, इसे गुनाह समझकर गुनाह मत करना। और आखिरी शेर देखिए कि उजाला भीख में मिलता तो सारे ले आते, उजाला भीख में मिलता तो सारे ले आते, अंधेरी रात से झूठा निबाह मत करना। क्या बात है सर, क्या बात उजाला है, भीख सुंदर। में मिलता तो सारे ले आते, अंधेरी रात से
झूठा निबाह मत करना, लहू को और भी ज्यादा सियाह मत करना, शहर के वास्ते कस्बे तबाह मत करना। एक गजल के और दो चार शेर देखिए। नई पीढ़ी के नाम वो जो काम करती है कि बस एक काम यही बार बार करता था, बस एक काम यही बार बार करता था, भंवर के बीच से दरिया को पार करता था। वाह, भंवर के बस बीच एक से काम दरिया को पार कर। यही बार बार करता था, भंवर के बीच से दरिया को पार करता था, और उसी की पीठ पर उभरे निशान जख्मों के, उसी की पीठ पर उभरे निशान जख्मों के, जो हर लड़ाई में पीछे से वार करता था। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसी की पीठ पर, उसी की पीठ पर उभरे निशान जख्मों के, जो हर लड़ाई में पीछे से वार करता था, और हवा ने छीन लिया अब तो धूप का जादू, हवा ने छीन लिया अब तो धूप का जादू, नहीं तो पेड़ भी पत्तों से प्यार करता। क्या बात है सर, क्या बात है, हवा ने बहुत छीन सुंदर लिया। है सर। वाह, हवा ने छीन लिया वाह। अब तो धूप का जादू, नहीं तो पेड़ भी पत्तों से प्यार करता था। और ये शेर देखिए कि सुना है वक्त ने उसको बना दिया पत्थर। रागी साहब को ये शेर खास तौर पे, सुना है वक्त ने उसको बना दिया पत्थर, जो रोज वक्त को भी संगसार करता। क्या बात है सर, क्या बात सुना है वक्त ने, वाह, सुना है वक्त ने उसको बना दिया पत्थर, जो रोज वक्त को भी संगसार करता था। और उसी की पीठ पर और एक शेर जवान पीढ़ी के नाम कि अजीब शख्स था खुद अलविदा कहा लेकिन, अजीब शख्स था खुद अलविदा कहा लेकिन, हर एक शाम मेरा इंतजार करता। क्या बात है, वाह वाह वाह, अजीब शख्स वाह, था, वाह। अजीब शख्स था खुद अलविदा कहा लेकिन, हर एक शाम मेरा इंतजार करता था, भंवर के बीच से दरिया को पार करता था। भाई टाइम बहुत, तो बता देना भाई। एक गजल आखिरी के गजल और, सुनेंगे सर। अरे इतनी अच्छी रचनाओं के लिए तो यार मैं सारा टाइम दे सकता था। एक गजल के और दो चार शेर, और ईश्वर से एक तरह की प्रार्थना है हम सबकी तरफ से कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत। बहुत सुंदर, दिल बहुत में तालियों से हरदम इस पर हौसला चुभने बढ़ाना चाहिए वाला। आपको। वाह, दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और शेर देखिए कि हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत। क्या बात है, बहुत खूब। सुंदर, हमें बहुत- युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। और आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। क्या बात बहुत है, खूब, बहुत सुंदर, खूब। आधी और अधूरी हसरत। रागी साहब जो अपने वार्तालाप में विचारों में कहते हो हमारी कविताओं के माध्यम से, आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और ये आखिरी शेर युवा पीढ़ी की आइडेंटिटी के नाम कि भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग 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 पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को
चेहरा सही सलामत। चेहरा सही क्या सलामत। बात है। बहुत को वाह, 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 भीड़ वाह, भरी वाह। दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही चेहरा सलामत। सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। बात है। क्या बात, क्या बात, बहुत को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक सेकंड, आज एक किताब का मेरे कविता से गीत संग्रह का अभी विमोचन हो, उसका मैं सिर्फ पहला गीत 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, पढ़ रहा हूं, और ये हम सबके साथ होता है। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, फिर बजी घंटी मोबाइल मोबाइल फोन फोन की। नवगीत है ये। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं। अब हथेली में सभी संवेदनाएं। सभी संवेदनाएं धस रही हैं। शक्तियां बाजार की अपना शिकंजा कस रही हैं। अब जरूरत ही नहीं वाचालता को मौन की। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन फोन की। वाह, बहुत को वाह, वाह, वाह। वाह। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही हैं। जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। और बहुत ये को। अंतिम देखिए कि आदमी बोना हुआ पर हो गए टावर बड़े। आदमी बोना हुआ पर हो गए टावर पर बड़े। हो गए टावर बड़े, दूसरों के पांव पर जैसे जमूरे हो खड़े। अब नहीं मिलती छाया यहाँ सागौन की। जी। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। मोबाइल की। फोन। क्या बात। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर। और सर की इसी पुस्तक का विमोचन भी होना चाहते हैं, जल्दी से वो पुस्तक जो है अपने सपने जलमग्न हुए का लोकार्पण। सर बासा ट्रस्ट से प्रकाशित पुस्तक गीत संग्रह। ये पुस्तक मैंने भाई ओम निश्चल को समर्पित की है, तो पहली प्रति इनको देते हुए मैं भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। ये मन आषाढ़ का बादल है, ये एक और पुस्तक है। मेरी किताब है और ये आपको भी जाएगी, आपके भीतर के कवि को सलाम करते हैं। जी जी सर। अच्छा, और ये बुक स्टोर पर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। सपने जलमग्न हुए और ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है गजल संग्रह उपलब्ध है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये मन आषाढ़ का बादल हुआ है, सर भाषा ट्रस्ट की पेशकश।